Namaskar and welcome everyone. First of all, happy Ganesh Chaturthi to all of you. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada. May God Ganesha remove all the obstacles of our life and provide us progressive, healthy and happy life. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कोर एंड पेरिफेरल प्रोडक्ट्स इन मार्केटिंग. व्हाट इज कोर एंड पेरिफेरल प्रोडक्ट्स? Core products are the heart of the business, while the peripheral products are the supplementary elements that enhance the overall customer experience and revenue potential. तो जब हम किसी प्रोडक्ट्स कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में खरीदते हैं तो सिर्फ इसके कोर प्रोडक्ट या कोर कैरेक्टरिस्टिक या एलिमेंट को देख के नहीं खरीदते. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो उसका कोर प्रोडक्ट क्या हो गया? कम्युनिकेशन. हम उससे बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कनेक्ट रह सकते हैं अपने सराउंडिंग से. बट ये हमारा बेस नहीं होता. हम उसके हर एक फीचर्स को एनालाइज करते हैं, देन वी बाय द प्रोडक्ट. तो अदर फीचर जो उसमें ऐड होते हैं, लाइक उसकी कैमरा क्वालिटी, उसका प्रोसेसर, उसकी बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग, उसके क्या एप्स हैं, वो अदर ऐप के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, जो एक्सेसरीज होती हैं मोबाइल्स की, उसके ब्रांड, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, फीचर्स है, वो सारा कुछ हम एनालाइज करते हैं, तब उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं. तो जो अदर जो प्रोडक्ट्स और एलिमेंट्स, जो अदर फीचर और एलिमेंट्स उसमें ऐड होते हैं, वो पेरिफेरल हो गया और कम्युनिकेशन हो गया, वो कोर प्रोडक्ट हो गया. तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोर एंड पेरिफेरल दोनों का एनालाइज करना और वो दोनों का प्रेजेंट होना मस्ट हो जाता है, जो उस प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाता है, जिसके बेसिस पे प्रोड्यूसर जो है उसको उसकी स्पेशलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, और साथ ही कंपटीशन भी इन्हीं नेचर के बेसिस पे होता है. ठीक है, तो डिटेल में चलिए पढ़ते हैं कोर एंड पेरिफेरल प्रोडक्ट्स. विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. पेरिफेरल प्रोडक्ट्स इन मार्केटिंग. तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट बेसिकली कोई भी चीज जो कि प्रोड्यूसर ऑफर करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए. मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? एग्रीगेट होता है टेक्निकल एंड फिजिकल फीचर्स जो उसके होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको देख के प्रोडक्ट को बनाता है कोई भी प्रोड्यूसर. और कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट क्या होता है? वो एग्रीगेट होता है उसकी यूटिलिटीज की, उसकी उपयोगिता की एंड एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शंस के. इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स क्लस्टर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप का होता है, जो कि वैल्यू सेटिस्फैक्शन के लिए बनाया जाता है या वैल्यू सेटिस्फैक्शन हमें देता है. अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं प्रोडक्ट इज ए वर्सेटाइल टर्म ऑफ, एक वर्सेटाइल टर्म है जो कि बना होता है, इनकम्पसिंग होता है टेंजिबल ऑब्जेक्टिव, इंटेंजिबल सर्विसेज और इनोवेटिव आइडिया जो कि बनाए एंड डेवलप किए जाते हैं सेल के लिए, यूज के लिए और कंजम्पशन के लिए इन द मार्केट. ठीक है, तो एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट्स. एट्रीब्यूट मींस फीचर और कैरेक्टरिस्टिक. तो कोई भी प्रोडक्ट जो है इसमें सिर्फ फिजिकल कमोडिटी नहीं होती है. पीपल कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके जो ओवरऑल जो उसके एट्रीब्यूट होते हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं, उसको देख के खरीदता है, कि सिर्फ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को देख के नहीं खरीदता. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक सोप को खरीद रहे हैं तो सोप का जो मेन जो कैरेक्टर होता है, फंक्शनल कैरेक्टर क्या होता है? क्लीन करना. तो केवल क्लीन देख के हम सोप को या साबुन नहीं खरीदते. हम उसके साइज, कलर, है ना, उसके स्टेटस, ब्रांड, वो डव है, पेयर्स है ना, क्या स्टेटस है उसका, लक्स है, तो इस ब्रांडिंग, कलर, शेप सारा कुछ देखते हैं. और उसके जो लेवलिंग होता है कि वो किसमें उसकी इसकी स्पेशल फीचर क्या है, उन सारी चीजों को देख के हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो कि सिंबलाइज करता है उसके स्टेटस को और उसके इम्पोर्टेंस एंड स्पेशलिटी को. इसके अलावा पैकेजिंग, लेवलिंग, उसकी प्राइस, इमेज, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं जो कि क्रिएट होता है प्रमोशन के थ्रू. जब मार्केटिंग में हम प्रमोशन करते हैं तो उसके स्पेशल फीचर्स को बताते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग, डिफरेंट काइंड के टेम्पलेट लगा के, जिससे कि वो कंज्यूमर को के ऑक्यूपाई करता है, जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, वो बैठ जाता है कि यस, ये प्रोडक्ट हमें
लेना है। तो जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स या फीचर्स क्या क्या होते हैं, टेंजिबल फीचर, साइज, वेट, कलर, मटेरियल, इंटेंजिबल में आपके ब्रांड, क्वालिटी, रिव्यू, सर्टिफिकेट, फंक्शनल में देखे तो उसके परफॉर्मेंस कैसा है, वारंटी क्या है, कंफर्टेबिलिटी क्या है, इमोशनल में वो कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, वो उसके लिए क्या उसको सजेस्ट क्या कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ओपिनियन क्या है, बैड और गुड, ये सारा कुछ सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि वो उसके लिए लोग उसके पीछे जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, पर्सनलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं उस प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट मिलके किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंज्यूमर को रेडी करते हैं। कंज्यूमर एनालाइज करता है इस टेंजिबल, इंटेंजिबल, फंक्शनल, इमोशनल, ये सारे एट्रीब्यूट को एनालाइज करता है, तब वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। सिंपली आप ऑनलाइन भी अगर सर्च करते हैं गूगल में तो पहले प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, फिर ब्रांड लिखते हैं, फिर साइज, वेट, कलर, ठीक है, वो सारा कुछ लिखते हैं। उसमें भी अगर आप जीन्स खरीद रहे हैं कि ट्राउजर खरीद रहे हैं, पैंट, तो पैंट्स की भी कैटेगरी है जो पर्सनलाइजेशन को बताता है, कस्टमाइजेशन को बताता है। सो ये एट्रीब्यूट्स ये सारे मस्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदने जाते हैं, तो इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम, उसके फीचर्स को हम एनालाइज करते हैं, नॉट ओनली उसके कोर या कोर कैरेक्टरिस्टिक या उसके जो टेक्निकल एलिमेंट होते हैं सिर्फ हम उनको नहीं देखते हैं। कोर प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो क्या है, ये कोर कंस्टिट्यूट होते हैं, मतलब बेसिक फंक्शन क्या है उसका। फॉर एग्जाम्पल एसी का बेसिक फंक्शन क्या है, कूलिंग, वो कूलिंग देता है, तो कूलिंग उसका कोर प्रोडक्ट हो गया। सिंपल भाषा में कहे तो मेन बेनिफिट और बेसिक नीड जिसके लिए कंज्यूमर उसको खरीद रहा है, उसे गर्मी लग रही है, दैट्स वाई वो ठंडे के लिए या कूलिंग के लिए एसी को ले रहा है, ये कोर प्रोडक्ट कहलाता है। बस ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, जो उसके एलिमेंट है, टेक्निकल एलिमेंट है जिसके कारण वो ठंडा कर रहा है, वो कोर प्रोडक्ट कहलाता है। जो कि हमारा सॉल्यूशन होता है, गर्मी का सॉल्यूशन है कि हम एसी लगा ले या कूलर लगा ले, ठीक है। तो मीन्स वन वर्ड में क्या कह सकते हैं कि कस्टमर वाई बाय द प्रोडक्ट, द मेन बेनिफिट को क्या है उसका। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टूरिज्म में ले तो हम एक्सपीरियंस ऑफ रिलैक्सेशन, एडवेंचर, कल्चरल डिस्कवरी, इन सब चीजों के लिए प्रोडक्ट को बाई करते हैं। अगर स्मार्टफोन हम बाई करते हैं तो किस लिए करते हैं, उसका कोर क्या है, कम्युनिकेशन एंड स्टे कनेक्टेड विथ सराउंडिंग, है ना। होटल का मेन, अगर हम कहीं जाएंगे तो हमको रेस्ट एंड एकोमोडेशन के लिए प्लेस चाहिए, तो दैट्स वाई एकोमोडेशन एंड रेस्ट हमारा कोर है जिसके लिए हम उसे खरीद रहे हैं, ठीक है। और पेरिफेरल या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं कि जो एक्स्ट्रा फीचर, सर्विसेज, जो एड ऑन्स मिलती है, मीन्स की व्हाट एल्स कम विथ इट, उसके साथ अदर चीजें हमें क्या मिल रही है, जो कि हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में। वन प्रोवाइडर, अगर होटल की सर्विसेज कई कई प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस होटल में ऐसे क्या स्पेशलिटी है, 5 स्टार में क्या है, 3 स्टार में क्या है, 2 स्टार में क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट उसकी स्पेशलिटी है जो उसको डिफरेंशिएट करती है एक प्रोवाइडर के प्रोडक्ट से दूसरे प्रोवाइडर के प्रोडक्ट को, जो कि कंपटीशन का भी बेस होता है किसी भी मार्केट में। एग्जांपल के लिए टूरिज्म को ही ले, तो अगर हम किसी जाते हैं किसी भी प्लेस पे विजिट करने, तो हम क्या, टूर के लिए गाइडेड टूर, हमें गाइड मिलता है, फ्री वाईफाई मिला, ट्रांसपोर्टेशन मिला, और उसके साथ हमें एडवेंचर के साथ अगर हम कल्चरल शोज भी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा या पेरिफेरल प्रोडक्ट्स में आएंगे। स्मार्टफोन में उसकी वारंटी, गजेट, है ना, डिजाइन, एप्स, एक्सेसरीज, फास्ट चार्जिंग, उसकी कैमरा फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर होटल में, तो होटल तो हमने एकोमोडेशन कोर हो गया उसका, जो रेस्ट की फैसिलिटी वो देगा। बट होटल पहुंचने के बाद जो हमें रूम सर्विस मिलेगी, लॉन्ड्री सर्विस मिलेगी, एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉपिंग की जो सर्विस मिलेगी, है ना, ब्रेकफास्ट और अदर फूड की एंड सर्विसेज जो मिलती हैं, ये पेरिफेरल प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इन्हीं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पे क्लेम करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, मेरा प्रोडक्ट आपसे बेहतर है। एग्जाम्पल के लिए ऑयल को ले तो हम, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कुकिंग ऑयल, तो सनफ्लावर ऑयल या रिफाइंड ऑयल आप लेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल
मैनेज रहेगा, वो ठीक रहेगा। तो इसलिए आप सनफ्लावर ऑयल लें, ग्राउंडनट ऑयल लें, ठीक है। अगर टूथपेस्ट में ही देखें तो कोई प्रोवाइडर ये क्लेम कर रहा है कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, जो कि आपके गम हेल्थ को, आपके एनिमल को, टूथ को स्ट्रेंथन रखेगा, डिके नहीं होने देगा। तो वहीं पे एक दूसरा, जैसे कि हम एग्जांपल में दंत कांति को लेते हैं, पतंजलि का बहुत पॉपुलर है अभी, तो वो क्या क्लेम करते हैं कि नेचुरल चीजें, हमारे केमिकल नहीं है, हमारा टूथपेस्ट नेचुरल चीजों से बना है, इसमें टर्मरिक है, बबूल है, नीम है, ये सारी चीजें। तो इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्लेम करते हैं मैन्युफैक्चर कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है, और उसको एडवर्टाइज करते हैं और मार्केट में कंपटीशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं किसको, कस्टमर को, ठीक है। और कस्टमाइजेशन क्या होता है कि स्पेसिफिक नीड या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया जाता है। ये मास प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस आइटम होते हैं उसमें नहीं आता, कुछ स्पेसिफिक नीड होता है, कुछ लिमिटेड लोगों का, उसको पूरा करने के लिए इसे किया जाता है। मास में अगर क्लोथिंग मास में आता है, जैसे हुडीज या टी शर्ट आपको हर एक पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप जाएंगे तो आपको कस्टमर को चूज करने को, आप अपने क्लोथ के मटेरियल को, हमें ऐसा फैब्रिक, हमें कॉटन चाहिए, है ना, शिफॉन चाहिए, जॉर्जेट चाहिए, सिल्क चाहिए, तो इस तरह से फैब्रिक, कलर, साइज, ये सारी चीजें जो है कस्टमाइज करती है पर्टिकुलर, जो कस्टमर है उसको पर्टिकुलर नीड या डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और अभी कस्टमाइजेशन में अभी हमें क्या देखते हैं, टेक्स्ट रहता है, इमेजेस रहते हैं टी शर्ट पे, लोगोस होते हैं, कुछ लोग लोगोस बनवाते हैं स्पेशली बोल के, तो ये कस्टमाइजेशन हुआ। गिफ्ट कार्ड कंपनी जो है वो पर्सनलाइज गिफ्ट मग्स, है ना, जिसमें कि आप डिफरेंट काइंड के फोटो आप लगा सकते हैं, जिस भी प्रेजेंट कर रहे हैं अगर किसी के बर्थडे में आप, तो है ना, फोटो एल्बम, ग्रीटिंग कार्ड विथ फोटो, टेक्स्ट और कस्टम डिजाइन। ये तो आप ऑनलाइन भी अगर किसी को हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर भेजते हैं तो आप उसमें GIF खोजते हैं, कार्टून खोजते हैं, साथ में विशेष भी लिखा हो, तब आप उसको व्हाट्सएप या मेल करते हैं किसी को भी विश। दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन, जो उसके वैल्यू एंड डिमांड को, अपील को, टूरिस्ट की अपील को कस्टमर की अपील को बढ़ाता है कि हमें ये चाहिए, इसमें ये अट्रैक्ट करता है, कह सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि होम डेकोर की बात करें तो होम डेकोर में हम ऑर्डर करते हैं कि हमारे वॉल आर्ट ऐसा होना चाहिए, हमारे पिलो और जितने भी फर्नीचर हैं वो मैच करने चाहिए, कलर शेप ऐसा होना चाहिए। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फर्नीचर की जो दुकानें हैं वो आपको दिखाते हैं, बुकलेट दिखाते हैं कि आप चूज कीजिए आपको किस तरह का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो स्पेशली आपके लिए बनवा के आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट हम लोग की बात करें तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कोर प्रोडक्ट में अट्रैक्शंस आते हैं और पेरिफेरल प्रोडक्ट्स में आपके सप्लीमेंट्री एंड एंसिलरी सर्विसेज आती है। ये डिटेल में आप लोग टूरिज्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पढ़ सकते हैं, मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। जब प्रोडक्ट की डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि डिटरमिन करता है उसके फीचर के एंड उसके बेनिफिट को, जो कि प्रोवाइड करता है यूजर को, वो बेनिफिट यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डीप अंडरस्टैंडिंग है यूजर के नीड के, उसके पेन पॉइंट के, उसके डिजायर का, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिजाइन को हम क्रिएट कर सकते हैं उनके नीड एंड डिजायर के अकॉर्डिंग। और इफेक्टिव डिजाइन जो है हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, टू जो कस्टमर है उसके अपील को यानी डिमांड को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो एडिक्वेट अटेंशन हम गेन कर सकते हैं अगर उनके नीड और डिजायर के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट को रेडी करते हैं। दैट्स व्हाई डिजाइनिंग, लेबलिंग, है ना, पैकेजिंग, ये बहुत मस्ट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट को के प्रमोशन के लिए और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर सर्विस प्रोडक्ट की बात करें तो ये फिजिकल एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये चॉइस होता है। जो भी कंज्यूमर है उनकी चॉइस होती है, वो डिफरेंट चीजें उनको नीड होती है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड डिमांड,
ठीक है, जो उनके थॉट में होती है वो चाहते हैं कि रियलिटी में उनके सामने हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुरियर सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या दें, जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स को कलेक्ट करना होता है, डिलीवर करना होता है। तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि हम डिलीवर एक लिमिटेड टाइम में कितने डेस्टिनेशन को डिजाइन करना हो, किस किस डेस्टिनेशन में आप उसको डिलीवर कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे, और साथ ही आपको उसकी साइज, उस कितने साइज और कितनी क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट्स को या आर्टिकल्स को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर थिएटर की बात करें तो थिएटर में हमें शोज देखने को मिलता है, तो शोज तो कोर हो गया उसका, बट उस शोज को देखने के लिए जो हॉल है उसमें आपको पेरिफेरल प्रोडक्ट्स लाइक क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट बेटर होनी चाहिए, एलिवेटर्स हो, अटैच रेस्टोरेंट हो, कार की पार्किंग की फैसिलिटीज हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ मस्ट हो जाता है इस थिएटर को चलने के लिए, रन करने के लिए। अगर प्रेफर आप करते हैं कि आप प्रेफरेबल सीट ले सकते हैं, आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजों को ऐड करके उस थिएटर को आप रन कर सकते हैं बेटर तरीके से और बेनिफिट ले सकते हो। दैट्स व्हाई सर्विस प्रोडक्ट्स में ये चूज करना होता है आपको कि आप कोर को में क्या रख रहे हैं और पेरिफेरल में क्या रख रहे हैं। तो अगर टूरिज्म प्रोडक्ट की बात करें तो उसके मेन क्या होता है, प्लेस उसका प्रोडक्ट होता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जिस प्लेस को डेस्टिनेशन है। तो हर एक प्लेस जो है, टूरिज्म प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उनका बेस क्या होता है, एम्फेसाइज किस पे होता है, उसके आर्किटेक्चर पे, कल्चर पे, हिस्ट्री पे, नेचुरल इन्वायरमेंट, स्पोर्ट, लेजर, टेम्पल, इन सब चीजों को देख के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हिमालयास को एक प्रोडक्ट्स के रूप में हम देखते हैं तो ये सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म एंड विंटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं इस प्रोडक्ट का यूज होता है। यहाँ टूरिस्ट जाते हैं, जो नेचर लवर होते हैं वो भी जाते हैं, जिनको क्वाइट या रिलीफ या शांति चाहिए है वो भी जाते हैं। तो आपको उस तरह की फैसिलिटीज एंड सर्विस, पेरिफेरल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल करानी होती है। अगर हम बनारस को एक प्रोडक्ट के रूप में ले, वाराणसी को, तो वहां पे ये रिलीजन बेस्ड है, जो कि हमारे इंडियन हेरिटेज के एसेंस को बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जैसलमेर राजस्थान का जो प्लेस है, वहां पे आप महाराजा स्टाइल के एक्सपीरियंस को लेने के लिए टूरिस्ट जाते हैं, उन्हीं के स्टाइल में महल में रहते हैं। ठीक है, वही सर्विसेज लाइक पैलेस ऑफ विल, जो ट्रेन है वो उनको लग्जरी फैसिलिटी महाराजा स्टाइल की प्रोवाइड कराती है। तो दिस इज ऑल थिंग्स जो आपको दिमाग में रखना पड़ता है किसी भी सर्विस प्रोडक्ट को डेवलप करने के समय, कि आप कोर में क्या है आपका, और उसके लिए पेरिफेरल या सर्विसेज आपको अदर क्या देनी पड़ेगी उस कोर प्रोडक्ट को रन करने के लिए। तो किसी भी सर्विस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले 3 स्टेप्स होते हैं। पहला बेनिफिट कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि आपको कंज्यूमर के वैल्यू एज बेनिफिट, माने उनकी नीड को जानना होता है, और उसकी नीड को जानने के बाद आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि आप उनकी नीड को, कितनी नीड को आप सर्व कर पाएंगे, कैटर कर पाएंगे, तो उसको सर्विस कंसेप्ट कहते हैं। और जब डिसाइड हो गया कि नीड क्या है, आप कितने नीड को सर्व कर पा रहे हैं, तो आपको अरेंजमेंट की जरूरत होती है कि उस सर्विसेज को सही एंड सिस्टमेटिक तरीके से आप डिलीवर कर पाए जो भी कंज्यूमर है आपका उसको। तो जब डिलीवरी के लिए, जो भी अरेंजमेंट के डिलीवरी के लिए, ये मस्ट है कि आपके पास एक सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैनेजमेंट स्कूल है, तो जो भी बिजनेस हाउसेज हैं वो मैनेजमेंट स्कूल से अपने एम्प्लॉय को लेते हैं, उसके अलावा उसके जो घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सभी को उस स्टूडेंट से बेनिफिट होने वाला है। तो मैनेजमेंट स्कूल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस क्वालिटी की टीचिंग दे, इस तरीके से उन्हें ट्रेंड और एजुकेट करे कि वो एम्प्लॉय इजिली, बिजनेस हाउसेज जो हैं वो इंटरनेशनल भी होते हैं, वो इजिली अपने एम्प्लॉय को उस स्कूल से चूज कर पाए। ठीक है, अगर कोई फूड अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है कि हम इंडियन भी देंगे, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मैक्सिकन, हर तरह की फूड देंगे, इसके अलावा आपको सैलड, सी फूड, ये सारी चीजें भी मिलेंगी। तो इसके अलावा उसको क्या देखना पड़ता है, उसकी प्राइस जो है वो रिजनेबल हो, कर्टसी हो, सर्विसेज जो है, मैनर,
पोलाइटनेस हो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो, अगर वो बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए जो फैसिलिटीज चाहिए उस रेस्टोरेंट में या उस होटल में वो होना चाहिए। ठीक है, तो चॉइसेस जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है और ये पैटर्न हमें करना है, तब हमें सेगमेंटेशन, दैट उस कंडीशन में हम दो चीजें करते हैं। पहले सेगमेंटेशन को प्रपोज किया जाता है कि भाई आप इस सेगमेंट को सर्व करिए, आप इस सेगमेंट को सर्व कीजिए। जैसे कि अगर कोई सेगमेंट है, लाइक कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट के ही लीजिए, तो एक सेगमेंट होगा जो केवल सी फूड डिलीवर करेगा, एक सेगमेंट होगा जो कि मैक्सिकन एंड चाइनीज, मतलब कि चाइनीज के स्पेशलिस्ट शेफ होंगे, थाई के होंगे। तो इस तरह से वो शेफ की अलग सेगमेंट हो जाएंगी और जो 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 सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके अलावा जो बिजनेस मीटिंग्स है उनके लिए एक अलग सेगमेंट उनकी होगी, जो कि उनको जो स्पेसिफिक नीड है वो प्रोवाइड करे। सेगमेंटेशन मस्ट हो जाता है। और और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं सर्व करने के लिए, और कौन सी रिसोर्सेस हम मस्टर या अवेलेबल करा सकते हैं। तो सर्विस को फिर डिलीवर करने के लिए जब सर्विस का कंसेप्ट क्लियर है कि हमें क्या सर्व करना है, तो अरेंजमेंट मस्ट हो जाता है। अरेंजमेंट जो है वो सर्विस के डिलीवरी के लिए होता है। तो सर्विस डिलीवर किसके लिए, किसके थ्रू होता है, पीपुल के थ्रू, और इक्विपमेंट और अदर फिजिकल फैसिलिटीज के थ्रू ये सर्विसेज डिलीवर होती है। अगर सर्विस प्रोडक्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चर जो है वो डिलीवरी पॉइंट पे ही मैन्युफैक्चर होता है जो सर्विसेज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एयरलाइन और रेलवे है, अगर वो डिजाइन किया है इस सर्विस को कि भाई आपको ट्रेन के अराइवल डिपार्चर को थ्रू टेलीफोन आपको ये सर्विसेज आपको मिलेगी, आप जब भी चाहे आप, मतलब कि हर एक मिनट में इनको आइडिया आएगी भाई ट्रेन का अराइवल एंड डिपार्चर के लिए लोग कॉल करेंगे, तो उस समय आपकी अगर कॉल बिजी आ रहा है या कोई रिसीव नहीं कर रहा है तो आप इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये मस्ट हो जाता है कि अगर आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो अरेंजमेंट की जरूरत होती है कि जो इंश्योर करता है कि आप जो सर्विस पॉइंट है और जो कंज्यूमर है उनके पास सर्विस रेंडर हो रही है इफेक्टिवली। ठीक है, तो अरेंजमेंट के लिए जो सर्विसेज रेंडर की जाती है उसके लिए हमें इक्विपमेंट की नीड होती है, सिस्टम एंड पीपुल की नीड होती है। ठीक है, उसी तरह सिस्टम भी सर्विस में जरूरी होता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो अरेंजमेंट्स को देखता है और फॉलो करता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल है वो उस पॉइंट तक डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं। उस सिस्टम जो है वो सारे अरेंजमेंट एंड जो भी एक्टिविटीज होती है सर्विस को डिलीवर करने के लिए उसको मैनेज करती है और उसको देखती है इफेक्टिव सर्विस डिलीवर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर एयरलाइन है तो उसको कंटिन्यूअसली जो भी फ्लाइट का शेड्यूल जो भी चेंज शेड्यूल होता है वो बुकिंग एजेंट को बताना होता है। अगर वो बुकिंग एजेंट को ये नहीं बता पा रही है टाइम से, अगर वो फेल हो जाती है इस चीज को अपडेट करने में, तो जो एजेंट है वो फेल हो जाता है अपने सर्विसेज को पैसेंजर्स को देने। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपके कोर और पेरिफेरल प्रोडक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन। थैंक यू सो मच।